नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को देख रहे थे कि अब से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम देख रहे थे। जिसमें से पहले हमने राजस्थान का परिचय देखा था, जिसकी कितनी क्लास, उसकी अब से पहले राजस्थान परिचय संबंधित 11 क्लास हो चुकी थी। अब ये कौन सी 11th नंबर क्लास है, जो नया टॉपिक राजस्थान का भौतिक प्रदेश से, किससे है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश से कितने कोई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और कब कब पूछे गए थे, उन सभी को देखने वाले हैं। अब ये अगली क्लास है नया टॉपिक के साथ, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कुछ दिन से आपको क्लास नहीं मिल रही थी, वो किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाया था। अब आपकी कंटिन्यू क्लास मिलेगी, इसमें राजस्थान के प्रीवियसली क्वेश्चन, इसी के साथ लैब एस्टिमेट पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, रीट में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और अन्य एग्जाम में जो पेपर आए हुए हैं, पेपर लगे हुए हैं, उनका सॉल्यूशन कराएंगे। अभी हाल में वीडियो के एग्जाम लगी थी, तो वीडियो के एग्जाम में भी ज्योग्राफी संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी मिलने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाजन अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। प्रश्न ने पूछा है कौन सा है भौतिक विभाजन जो सही सुमेलित है। कब एग्जाम में आया था, पटवार एग्जाम 2016 में। फर्स्ट देखिए, भौतिक विभाजन धरातलीय लक्षण किससे संबंधित है, सही क्या बताना है हमें, सही सुमेलित है, क्या बताना है, सही है। पहले देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हार्डोती पठार के नाम से जाना जाता है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है। आपको पता है हमारी पृथ्वी है, उसको जो महाद्वीपीय भाग है उसको क्या नाम जाना जाता है, पेंजिया के नाम से। उत्तरी भाग है उसे अंगारलैंड से, और दक्षिणी भाग है या दक्षिणी पेंजिया है उसे किस नाम जाना जाता है, गोंडवाना लैंड से। और भारत के उप महाद्वीप प्रदेश है, कौन कौन से, भारत और भारत के उप महाद्वीप प्रदेश है, वो दक्षिणी पेंजिया से गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, उसके भाग है। पहला ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। सेकंड देखिए, पश्चिमी बालू का मैदान। पश्चिमी बालू का मैदान मतलब पूछ रहा है, बता रहा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग था, तैतीस सागर के अवशेष थे। बिल्कुल सही है, तैतीस सागर के अवशेष थे। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वर्तमान में राजस्थान में, वो पहले नहीं था। लगभग 7,000 से 8,000 से 7,000 के बाद में वर्तमान में इसका विस्तार हुआ है। उससे पहले यहाँ पर क्या था, 33 सागर का अवशेष था। और 33 सागर का अवशेष है, जिसके यहाँ पर जैसे खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसी के साथ जो कुलधरा गांव जैसलमेर में, वहां पर कुछ मछली के अवशेष मिले हैं। इसी के साथ जो विभिन्न प्रकार के अवशेष मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि किसका भाग था, 33 सागर के अवशेष भाग था। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल राइट है। थर्ड देखिए, अरावली। अरावली जो राजस्थान के कहां पर है, मध्य में है। ये राजस्थान संपूर्ण दो भागों में बांटती है। यह विश्व की, भारत के नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और आपको पता होगा ये राजस्थान की सबसे नवीनतम, सॉरी, भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, ये हिमालय पर्वतमाला है। जबकि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, जो कौन सी है, एक वलित आकार में, कौन से, वलित पर्वतमाला के। वर्तमान में ये वलित नहीं है, वर्तमान में ये जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, इसकी ऊंचाई भी कम हो गई है क्योंकि इसकी जगह जगह पर खनन हो रहा है इसके कारण। लेकिन प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तीसरा, उत्तरी उत्तरी पूर्व मैदान, सॉरी देखिए इसमें टाइप में मिस्टेक हो गई। ये क्या है, ये यहां पर नहीं है, मैदान यहां पर आएगा। यहां पर आएगा उत्तरी पूर्वी मैदान, मैदान जिसमें क्या है, सिंधु नदी से निर्मित, किससे पूछा है, सिंधु नदी से निर्मित आग्र, अग्र आग्र अग्र अग्र मैदान का भाग। तो क्या उत्तरी पूर्वी मैदान, ये बोल सकते हो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो क्या सिंधु नदी से निर्मित है, बिल्कुल नहीं। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान है, वो गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। इसका निर्माण किससे हुआ है, गंगा, यमुना व इसकी सहायक नदी,
इसकी सहायक नदी, सहायक नदियों के द्वारा निर्मित प्रदेश है उसे उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी है वो हमारे राजस्थान में बहती नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। लेकिन प्रश्न देख क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित है? तो कौन कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है। तो इसमें मिसप्रिंट क्या है? या तो प्रश्न में था नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा। देख सकते हो आप, इसके 3 राइट आंसर है। हो सकता है क्वेश्चन में यस की जगह नो हो, या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। इसका राइट आंसर डिलीट किया गया होगा तो डिलीट होगा, यदि नहीं होगा तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के धरातल स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा। कब आया था? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में, सॉरी 2022 में, शिफ्ट 4 के अंतर्गत लाइब्रेरी एग्जाम 2016 में आया था, और अभी हमने पीछे देखा था वही पूछा है। आगे पीछे कर दिया ऑप्शनों को, क्वेश्चन वही है। पश्चिमी बालू का मैदान किसका भाग है? 33 सागर का अवशेष है। प्रश्न पूछा है कौन सा गलत है? प्रश्न ने क्या पूछा है? गलत के बारे में पूछा है। क्या ए वाला सही है? बिल्कुल सही है, अभी हम आपको बता चुके हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अभी देखा था, जिसे आडोती पठार के नाम से जाना जाता है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है, गोंडवाना लैंड जो पेंजी है और उसका दक्षिणी पेंजिया जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत और भारत के जो उपमहाद्वीप है उन सभी कौन से गोंडवाना लैंड के भाग है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही है, जो कि प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। डी देखिए, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। बिल्कुल गलत आंसर, गलत है ये। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, गंगा और यमुना व उसकी सहायक नदी, वह सहायक नदी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? क्या प्रश्न पूछा है? जीवाश्म प्राप्त हुए हाल ही में कितने वर्ष पुराने प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं, प्रश्न बोल रहा है कि 4.7 करोड़। कितने? 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले। ये उस समय करंट के आधार पर क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता है राजस्थान में जो जीवाश्म है या वुड फॉसिल जीवाश्म पार्क है वो कहां पाया जाता है? राजस्थान जैसलमेर पाया जाता है। उस करंट के आधार पर क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या था? जैसलमेर। कौन सा था? जैसलमेर। और इसी के साथ आपसे कोई भी जीवाश्म पार्क पूछा जाए या वुड फॉसिल पार्क पूछा जाए तो कहां पर है? वो जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार नहीं था? अभी बताया था आपको कि राजस्थान है उसमें जो पश्चिम भाग में जो मरुस्थल पाया जाता है वो शुरू में नहीं था। शुरू में सबसे पहले यहाँ पर एक सागर का भाग था, जिसे 33 सागर के नाम से जाना जाता है, उसका भाग था। लेकिन धीरे धीरे उसमें सागर का समाप्त हो गया या सूख गया, और उसके बाद में केवल वहां पर जो उसके कुछ अवशेष थे वो बच गए, जो वर्तमान देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में गंगा और यमुना नदी, इसी के साथ उसकी सहायक नदी जैसे लूनी नदी भी है, और अन्य नदी थी जो वहां से गुजरती, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जैसे जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी आती है। जलोढ़ मिट्टी के द्वारा पश्चिम मरुस्थल का विस्तार होता है, और पश्चिम मरुस्थल में एक कौन सी उपजाऊ मिट्टी पाई, कौन सी उपजाऊ मिट्टी का निर्मित होती है। लेकिन अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान की दिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि पश्चिम राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती, और वर्षा न होने के कारण पश्चिम राजस्थान शुष्क रह जाता है। क्या रह जाता है? शुष्क रह जाता है।
और शुष्क रहने के कारण धीरे धीरे वो मरुस्थल में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? मरुस्थल में बदल जाता है। लेकिन पश्चिम राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है वो अनुपजाऊ नहीं है, वो एक प्रकार की वास्तु रूप से उपजाऊ मिट्टी है। केवल और केवल किसकी कमी है उसमें? जल की या वर्षा की। जल या वर्षा की कमी होने के कारण या नमी की कमी होने के कारण वो मरुस्थल में बदल गई है। तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है वो कितने वर्ष पूर्व नहीं था, अर्थात विस्तार कब होता है? तो लगभग 7000 वर्ष से पूर्व पश्चिम में या पश्चिम राजस्थान में मरुस्थल का कहीं भी अस्तित्व नहीं था। केवल 7000 पूर्व राजस्थान मरुस्थल विस्तार होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी को 7000 वर्ष से पूर्व कितने? 7000 वर्ष से पूर्व पश्चिम राजस्थान में मरुस्थल नहीं था। मरुस्थल नहीं था। आगे समझ में आपको बिल्कुल ये बात? कब नहीं था? 7000 वर्ष पूर्व। उससे पूर्व क्या था इसमें? उससे पूर्व एक मैदानी भाग था जो गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित भाग था, और उससे पूर्व यहां पर एक तैतृय सागर का अवशेष था। यह तैतृय सागर के भाग जो अभी भी आप पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर जोधपुर वाले क्षेत्र में अभी भी इसके अवशेष देख सकते हो। इसमें सबसे बड़ा अवशेष है पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। कौन सी झीलें? खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट देखिए, एक इसको देखिए, बाप फोल्डर ब्रेड राजस्थान के किस जिले से में स्थित है? रीट एग्जाम 2022 में आया था एसएसटी में। इसी के साथ रीट में आया था, एसएसटी 2023 में आया था, सेकंड शिफ्ट में एआरओ में आया था। कब? 2022 में। इसके एक बार आंसर दीजिए आप एक बार। देखिए किसकी बात हो रही है? बाप फोल्डर ब्रेड। बाप बोल्डर बेड कहां पर है ये पश्चिम राजस्थान में फलोदी में। किस जिले में? फलोदी जिले में। ठीक है, इसी के साथ इसका संबंध कौन से युग से है? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग से संबंधित। युग से संबंधित कौन से युग संबंधित है? कार्बोनिफेरस संबंधित है। वर्तमान में फलोदी जिले में। कौन जिले में? फलोदी जिले में बाप बोल्डर ब्रेड पाया जाता है। और पहले कौन जिले में था? जोधपुर जिले में। यदि वर्तमान में आता है इसका राइट आंसर क्या होगा? फलोदी। उसके अनुसार क्या था? जोधपुर। लेकिन यदि आपके दोबारा यही क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, लेकिन ऑप्शन में फलोदी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप बोल्डर युग से संबंधित है। वुमेन सुपरवाइजर नॉन टीएसबी 2015 में आया था। किस संबंधी है? जरायुस, साइलूरिया या डिवाइनियम या कार्बोनिफेरस? अभी बता किससे संबंधित है? कार्बोनिफेरस से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर एग्जाम 2022 में, वुमेन सुपरवाइजर 2015 में था। देखिए एक बार इसका आंसर दीजिए आप एक बार। राइट आंसर देने का पकड़िए एक बार। देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। वह पर्वतमाला जो कैम्ब्रियन में जो पर्वतमाला प्राचीनतम पर्वतमाला पाई जाती है उससे भी पूर्व की पर्वतमाला है। किससे पूर्व की? कैम्ब्रियन में पाई जाने वाली पर्वतमाला से भी
पूर्व पर्वतमाला होने के कारण इसे प्री कैम्ब्रियन चट्टान के नाम से जाना जाता है। किसे? अरावली को। देखिए एक बार, अरावली, अरावली किसे? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन चट्टान से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला पाई जाती है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है। अब ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, ये बताने वाले कौन से वैज्ञानिक थे या किसके द्वारा बताया गया था कि अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है? किसके द्वारा बताया गया था? एएम हेरोन्स, एएम हेरोन के द्वारा यह बताया गया था कि राजस्थान में जो पर्वतमाला पाई जाती है वो प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। तो प्रश्न ने क्या पूछा है? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो वर्णन किसके द्वारा किया गया था? जिसके द्वारा प्री कैम्ब्रियन काल में बताया गया होगा, प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में बताया होगा। बताने वाले कौन थे? एएम हेरोन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एएम हेरोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम राजस्थान क्षेत्र का पश्चिमी मरुस्थल की क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? देखिए एक बार, हमारा राजस्थान क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब जो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल का विस्तार कितना है राजस्थान में? लगभग आप देखोगे 62% पश्चिम मरुस्थल में क्या पाया जाता है? पश्चिम मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान में। तो अब आप 3,42,239 का 62% निकाल लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप यदि आपके क्षेत्रफल निकालते हो कितना, मान लो 3,42,239, इसके यदि आप 62% निकालोगे, 62% निकालते हो आप, आपका राइट आंसर कितना मिलेगा? 21,88 वर्ग किलोमीटर। 21,88 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आप देखोगे चारों ऑप्शन में कोई नहीं है। क्या इससे मिलता जुलता है? लगभग पूछा है। प्रश्न ने क्या पूछा है? लगभग। देख सकते हो आप, लगभग, लगभग मिलता जुलता। देखिए कौन सा इसमें, क्या इसमें 21? नहीं नहीं, इसमें 21, 36, 88। या तो हो सकता है इसमें मिसप्रिंट से 36 लिख दिया गया हो, या इसने लगभग के कारण इसका 36 लिख दिया गया हो। तो ऑप्शन क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यदि आपको सीधा याद है बहुत अच्छा है, यदि याद नहीं है तो आप इसको एक बार 62 से गुना कर लिए, गुना करो और 100 का डिवाइड करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। पूरे 62 से ना करो, 60 से गुना कर दो, 100 का भाग दे दो, लगभग इसका आंसर कुछ क्या आएगा? कम आएगा। तो मान लो कम कितना आएगा? जैसे 21 है तो लगभग 19 के लगभग आ जाएगा। आप इसको बढ़ाओगे 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की मरुस्थलीय बालुका का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो पश्चिम राजस्थान है, उसमें जो मिट्टी पाई जाती है, वर्तमान में जो मिट्टी देखने को मिलती है, उसका स्रोत क्या है? कहां से मिट्टी प्राप्त हुई? अभी बताया था जो राजस्थान है उसमें मिट्टी किसके द्वारा मिली? जैसे पूरे राजस्थान देखोगे मैदानी प्रदेश गंगा यमुना द्वारा, लेकिन पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है उसमें मिट्टी का निर्माण किससे होता है? उसमें भी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा, जो प्राचीन में नदियां बहती थी उनके द्वारा वहां पर उसका विस्तार पाया जाता है, या उसके कारण उसका निर्माण होता है। तो किसके कारण? क्या सतपुड़ा पर्वत के कारण, कि चंबल नदी के कारण, कि बनास नदी के कारण? नहीं, चंबल बनास तो पश्चिम मरुस्थल में है ही नहीं। कौन से? केवल नदियों द्वारा। पश्चिम मरुस्थल जैसे घग्गर नदी उस समय ज्यादा थी, कुछ सरस्वती नदी के भी कुछ अवशेष मिलते हैं, लूनी नदी थी जो भी कुछ वर्तमान में कम बहती है, अधिक मात्रा में या बड़ी विशाल रूप में बहती थी, इस कारण पश्चिम राजस्थान का विस्तार होता है, निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थल से सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? इसमें बताया गया है कि जो राजस्थान का पश्चिमी जो मरुस्थल पाया जाता है, उसके जो अक्षांश हैं उनके मध्य यदि विश्व में कहीं भी मरुस्थल पाया जाता है, उन सभी से भिन्न है। कारण बताइए क्यों भिन्न है? क्योंकि जो अन्य स्थान पर कहीं भी हो विश्व में जो इन अक्षांशों के मध्य जो मरुस्थल पाया जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है शुष्कता, वहां पर वर्षा नहीं होती। या फिर अगला कारण होता है मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ये वहां पर कुछ ऐसी परिस्थिति पाई जाती है जो मरुस्थल को पैदा करती है। लेकिन राजस्थान में इनसे संबंधित नहीं है। राजस्थान में बिल्कुल अलग कारण है कि पश्चिम राजस्थान मरुस्थल का पाए जाने के कारण भिन्नता है बिल्कुल। और भिन्नता कौन से? देखिए, क्या सूखे कारण है? बिल्कुल नहीं, सूखे कारण राजस्थान नहीं होता है। हृदय से प्रारंभ से मरुस्थल को विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति का कारण ये नहीं है। शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थल वह प्रसारित हो रही, वो ऊपर की बात कर रही है, ये भी नहीं है। पश्चिम मरुस्थल में पश्चिम राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है, उसका मुख्य कारण है अतिचारण। बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? चारण हो रहा है। पशुओं के द्वारा, जैसे छोटे पशु हैं, छोटे पेड़ पौधे उगे होते हैं, उन छोटे पशुओं द्वारा उन पेड़ों को खा लिया जाता है। अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित हो रहा है। इसी के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है और इसी के कारण ये प्रसारित होता जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखिए, ये आज हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। आप बताया था कुछ दिन से क्लास नहीं ले पाए, आज टाइम कुछ कम मिला तो क्वेश्चनों की संख्या कुछ कम है, लेकिन अब आगे से क्लास क्या रखेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। और प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन को जो क्लास देख रहे थे उन क्लास को भी कंटिन्यू रखेंगे। आज के जो हम क्वेश्चन देखें वो बचे हुए शेष क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किससे संबंधित? राजस्थान का भौतिक प्रदेश से संबंधित। ये फर्स्ट नंबर क्लास है। कल इसके बाद में सेकंड थर्ड राजस्थान में आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर की संबंधित हो, या एलडीसी हो, पटवारी हो, वीडियो हो, राजस्थान पुलिस हो, या कोई वुमेन सुपरवाइजर की हो, या कोई अन्य एग्जाम जो कर्मचारी और आरपीएससी राजस्थान पूछ जाते हैं, वो ज्योग्राफी संबंधित भौतिक विभाजन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। इसी के साथ 2025 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उनके क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।